तो फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं कुछ व्रत के सवाल जो कुछ रह गए थे, है ना। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और सभी से अनुरोध है कि आप कृपया करके कॉपी पेंसिल लेकर बैठें, क्योंकि जितने भी सवाल हैं उनको साथ के साथ उतारते रहें, लिखते रहें, ठीक है, ताकि आपको आपके अच्छे से नोट्स बन जाएं और आपको दोबारा से वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक। और हाँ, वीडियो के शुरू में मैं कहूँगा कि आपने पिछली वीडियोज़ में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो आप ये रिस्पॉन्स और भी बढ़ा सकते हैं अपने मित्रों को जोड़कर, या फिर किसी को भी शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और थोड़ा सा मोटिवेशन दें मुझे, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर तरीके से पढ़ा सकूं और आपको किसी भी एक उच्च परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो सकें, ठीक। तो आज हम शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। और पहला सवाल है हमारा, देखिए, आज दोनों में है, बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है। तो देखते हैं। ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल ए बी and CD are the two chords intersect each other at the point P if angle AOC is equal to 50 degree and angle BOD is equal to 40 degree. Find BPD. BPD बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए, इन सवालों में इस बार देख सकते हैं आप कि इन सवालों में इस बार डायग्राम नहीं है, ठीक है। डायग्राम नहीं है, डायग्राम आपको खुद से बनाना है। और डायग्राम जब आपको खुद से बनाना है तो आप किस तरह से इसको करेंगे, समझ रहे ना। और इसको हिंदी में देखते हैं। ओ व्रत का केंद्र है, ए बी और सी डी व्रत की दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु पी पर काटती हैं। यदि कोण ए ओ सी बराबर 50 डिग्री हो और कोण बी ओ सी बराबर 40 डिग्री हो तो कोण बी पी डी का मान बताइए। कोण बी पी डी का मान बताइए। चलिए, तो देखिए, इसको पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। देख सकते हैं भैया, तो ये ए बी एक कोण है, ए बी, और दूसरी कोण मतलब जीवा सी डी है, और ओ व्रत का केंद्र है। समझ पा रहे हैं। तो ए ओ सी दिया हुआ है आपको, ये रहा ए ओ सी दिया हुआ है आपको 50 डिग्री, 50 ही है, हाँ जी। ए ओ सी इक्वल टू 50 और बी ओ डी, ये रहा बी, इसको मिला दीजिए, बी ओ डी ये दिया हुआ है 40 डिग्री। आपसे बी पी डी पूछा है, BPD ये पूछा है आपसे कि BPD का मान कितना है, समझ रहे हैं ना। एंगल BPD, वेरी गुड। तो देखिए, सभी को दिख रहा होगा, सब क्लियर देख रहे हैं भाई। आप समझ सकते हैं, आपको थोड़ा सा क्रिएशन करना पड़ेगा। आप इसको मिला लीजिए, इसको BC को आपने मिला लिया। अब जरा अगर आप इसे देखें, इसको भी मिला लेते हैं, चलो, और इसको भी मिला लेते हैं। ये सारे काम आने वाले हैं। क्यों काम आने वाले हैं? देखिए, अगर BD आप जीवा मानते हैं, ठीक है, BD को आप जीवा मानते हैं, तो ये सेंटर पर कोण बना रही है और ये किस पर बना रही है? ये बना रही है इसकी सर्कमफेरेंस पर, परिधि पर। तो 40 का आधा हो जाएगा कितना? 20। तो एंगल BCD जो हुआ वो हुआ हमारा 20 डिग्री, ठीक है। अब फिर से देखिए, AC ये मतलब एक कोण है, जीवा है AC, और ये सेंटर पर कोण बन रहा है कितना? 50 डिग्री AOC, और एक और बन रहा है कहाँ? सर्कमफेरेंस पर। तो इसका आधा हो जाएगा, तो कितना हुआ ये? 25 डिग्री। समझ पा रहे हैं ना। अब इसको अगर मैं P नाम दे देता हूँ, ये P नाम देने की जरूरत नहीं है, P है क्वेश्चन में, BPD है ना, P पर काट रही है ना इंटरसेक्ट। चलिए, तो अगर मैं इसको BP दूं तो ट्राइंगल देखिए BCP, इस ट्राइंगल में देखिए आप, इस ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 20 + 25 इक्वल टू 45। तो एंगल BPD इक्वल टू 45 डिग्री। यही हमारा आंसर है। समझ पा रहे हैं भाई? तो देख लीजिए ध्यान से। समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छे। बड़ा ही आसान सवाल है ना। तो बहुत ही इजी लग रहा होगा। बस सिर्फ इतना, थोड़ा पहले जैसे ही हैं, जो मैंने पहले सवाल कराए हैं वो बिल्कुल सेम सवाल हैं, लेकिन ये थोड़े से बड़े इसलिए, थोड़े टफ इसलिए लगते हैं क्योंकि इसमें चित्र नहीं दिया हुआ, डायग्राम नहीं दिया हुआ। डायग्राम खुद से बनाना है, और जब डायग्राम खुद से बनाना है तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो इसको ध्यान से, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, डायग्राम बनाएंगे, इस तरह के सवाल करेंगे तो अपने आप सवाल होने लगेंगे, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता आपने AB यहाँ बनाया और CD यहाँ बनाया तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है।
या फिर उल्टे नाम लिख लिए आपने, ए बी यहाँ लिख लिया और यहाँ डी सी लिख लिया, जैसे बोला है ए बी और सी डी, समझ रहे ना, उसी तरह से हमें डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल, O is the center of a circle AC and BD are the two chords intersect each other at point P if AOB is equal to 15 degree and angle APB is equal to 30 degree. Find angle COD. मतलब क्या कहा गया है, O वृत्त का केंद्र है, AC और BD दो वृत्त की जीवाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु P पर काटती हैं। यदि कोण AOB बराबर 15 डिग्री हो और कोण APB बराबर 40 डिग्री हो तो COD का मान बताइए। तो COD का मान बताइए। देखिए थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, AB, ठीक है, फिर AB दिया हुआ है, उल्ट इसने अलग बोला है, भाई AC बोला, AC और फिर BD कहाँ पर काटती हैं, P पर काटती हैं, O वृत्त का केंद्र है, हमने O ही बनाया है, बिल्कुल O बनाया है। अब उसने कहा गया है कि AOB बराबर 15 डिग्री, AOB बराबर कितना है, 15 डिग्री है, और साथ में दिया हुआ है हाँ जी, साथ में दिया है इसने 40 डिग्री कोण APB, APB कहाँ है, APB ये रहा, ये 40 डिग्री है। तो आपसे पूछा है इसने COD पूछा है जी, तो COD देख लेते हैं, ये वाला एंगल पूछा है, तो समझिए इसको, थोड़ा सा इसको मिला ले, ठीक है, फिर से वही सारी चीज़ें बिल्कुल सेम पहले की तरह है, थोड़ा सा बस फर्क इतना है, उसमें ये वाला दिया हुआ था, मतलब ये दोनों दिए हुए थे, ये वाला पूछा था, इसमें ये वाला पूछ दिया गया है और ये वाला पूछ लिया गया है, समझ पा रहे ना। तो हम क्लियर करते हैं, हम ऐसा करते ही नहीं है, हालांकि अगर हम पुराने क्वेश्चन को देखें तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम पुराने क्वेश्चन को देखते ही नहीं है, हम ऐसा सोचते हैं जैसे हमने पुराना क्वेश्चन किया ही नहीं है, हमारे लिए ये नया क्वेश्चन है, तो उसके आधार पर इस सवाल को करते हैं, ठीक है। इसको P यहाँ लिख लेते हैं। जब ये 140 है तो ये मतलब ये 40 है तो ये 140 होगा, समझ पा रहे हैं ना। जब ये 140 है तो ये 15 है, ठीक है, ये 15 का आधा होगा, क्यों, क्योंकि ये सेंटर पर है और ये सर्कमफेरेंस पर है, परिधि पर है, क्योंकि AB हमारी कोई जीवा है, तो ये इसका आधा हो जाएगा 7.5, ये 7.5 हुआ। अब जब 7.5 ये है तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िए और 180 में से घटा दीजिए, या फिर 180 में से घटाएंगे 40 बचेगा, तो इन दोनों का सम कितना होगा 40, और ये 40 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 32 पॉइंट, इसको यहाँ लिख लेते हैं 32.5, ठीक है, 32.5। अब देखिए इस एंगल और इस एंगल में एक संबंध है, इस एंगल और इस एंगल में दोनों में क्या संबंध है, ये वाला जो एंगल है ये इसका दुगना होगा, तो 32.5 का दुगना होगा तो कितना होगा 65, तो आंसर कितना आया 65। कौन सा एंगल, COD, एंगल COD इज इक्वल टू 65 डिग्री। समझ पा रहे हैं, चलिए क्लियर है डायग्राम सभी को, ध्यान से इसको जूम करके देख लेना अगर किसी को दिक्कत हो, ठीक है। नेक्स्ट में मैं बड़ा थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा, हालांकि ये भी काफी बड़ा है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज O is the center of circle, AB is the chord of the circle, DOC is the line segment originating from point D on the circle and intersect the produced line segment AB at point C. BC is equal to OD and if angle BCD equal to 20 degree, find angle AOD. Very good. हाँ जी, नेक्स्ट इसमें देखिए हिंदी में, O वृत्त का केंद्र है, AB वृत्त की त्रिज्या है, रेखाखंड DOC D से होते हुए AB लाइन को आगे बढ़ाने पर बिंदु C पर काटती है। यदि BC बराबर OD और एंगल BOC इज PCD, एंगल BCD इज इक्वल टू 20 डिग्री है, तो एंगल AOD का मान बताइए। वेरी इजी, समझ रहे हैं ना। देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल में ये O सेंटर है, समझ पा रहे हैं। तो AB एक वृत्त की जीवा है और DOC मतलब DOC एक लाइन सेगमेंट है जो AB को बढ़ाने पर, AB को
बढ़ाने पर इसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। डी ओ सी, ओ से होता हुआ जाएगा और ये कहाँ पर, यहाँ कट रहा है जी, सी। तो ये डी है और ये ओ है, समझ पा रहे हैं। और फिर उसने एक एंगल भी दिया हुआ है, कौन सा, बी सी डी, बी सी और डी, ये वाला एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री। तो उसने एंगल कौन सा पूछा है आपसे, ए ओ डी पूछा है जी, ए ओ डी, मतलब ये वाला एंगल पूछा है, ये पूछा है आपसे, समझ रहे हैं। देखिए करना कैसे है, इसको मिला लेते हैं, कोई समस्या किसी को, मिला लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ओ ए बी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है, मतलब कि समद्वि बाहु, क्योंकि ये दोनों जीवाएं हैं, मतलब उसकी त्रिज्याएं हैं वृत्त की, और त्रिज्याएं बराबर होती हैं आपस में। जब वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हैं तो ये वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और एक बात और बोली है उसने कि ओडी बराबर है बीसी के, मतलब ये दोनों लाइनें बराबर है, ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या के बराबर है, तो ये और साथ में बस इसी की बात करते हैं, तो ये भी तो आपस में बराबर होंगी, कौन सी, ओ बी और बी सी आपस में बराबर होंगी, ठीक है, क्योंकि ओ बी बराबर है ओ डी के, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। अब देखिए ओ बी सी ट्राइंगल में ये भी तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, ये भी एक आइसोसेलेस है, मतलब समद्वि बाहु त्रिभुज है। जब ये 20 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 20 होगा, समझ पा रहे हैं ना। अब जब ये 20 है, ये 20 है, तो ये वाला कितना होगा जी, ये होगा 40, ठीक है, दोनों का सम हो जाता है। जब ये 40 है तो ये भी 40 होगा, समद्वि बाहु त्रिभुज आइसोसेलेस। अब ये 40 दोनों का योग कितना हुआ, 100, मतलब टोटल हुआ 80, तो ये हो जाएगा 100, ये 100, ये 20, तो ये टोटल लाइन का जो कोण होता है वो कितना होता है, 180। 180 में से 120 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री ही हमारा आंसर है, क्योंकि ए ओ डी तो पूछा गया आपसे। क्लियर है भाई सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही इजी है, सारे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। लगते हैं हमें थोड़े से टफ, लेकिन टफ है नहीं, है बड़े आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इजी क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, O इज अ सेंटर ऑफ 2 कोसेंट्रिक सर्कल। पहले इसको हटा देते हैं ताकि आपको क्लियर अच्छे से दिखे। O is a center of 2 concentric circles whose radii are 13 and 7 centimeter. AB is a chord of a large circle and intersect the smaller one at point C and D. If the length of the perpendicular from the center is 3 centimeter, find AC. O दो संकेंद्री वृत्तों का केंद्र है जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर एंड और 7 सेंटीमीटर हैं। ए बी बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को सी और डी पर काटती है। यदि केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो ए सी का मान बताइए। बड़ा ही इजी सवाल, ठीक है। सवाल पढ़ लीजिए ध्यान से और सवाल पढ़ने के बाद डायग्राम बनाने की कोशिश करें, ठीक है। डायग्राम क्या कह रहा है, दो संकेंद्री, पहले संकेंद्री के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ऐसे वृत्त, ऐसे सर्कल जिनका केंद्र सेम हो, जिनका सेंटर एक ही हो, वो कैसे होते हैं, वही होते हैं हमारे संकेंद्री या कोसेंट्रिक सर्कल्स। उसने कहा है ए बी एक जीवा है, ए बी एक जीवा है या फिर कोड है जो बड़े वृत्त की जीवा है और छोटे वृत्त को कहाँ काट रही है, सी और डी पर काट रही है, ठीक है। दोनों की रेडियस दी हुई है, ठीक है। बड़े वाले की रेडियस है 13 और छोटे वाले की रेडियस कितनी है, इसको मिला लेते हैं। छोटे वाले की है 7 और इसकी लंबवत दूरी दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है 13 सेंटीमीटर। समझ गए ना। अब देखिए ये O है, आप दो तरीके से निकालेंगे इसको। पहले तो आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे, A, इसको P मान लेते हैं। पहले AP की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो AP निकालना बहुत ही आसान है। कैसे, अंडर रूट हाइपोटेनस क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, 13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। AP आ जाएगा यहाँ से। फिर हम बात करेंगे किसकी, CP की। तो CP निकाल लेंगे। CP कैसे आएगा, हाँ जी, 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 9 बराबर कितना हुआ, 160, ठीक है। यहाँ से 49 माइनस का 9 बराबर कितना हुआ, 40। और इसको अगर हम AP में से अगर हम CP निकाल लेते हैं तो हमें AC मिलेगा ना। तो हम AC निकाल लेते हैं जी।
AC बराबर AP माइनस CP। ठीक है, अब AP निकालने के लिए AP कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 160 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 10 लिख सकते हैं भाई सभी, 4 अंडर रूट 10 लिख सकते हैं 160 को, मतलब अंडर रूट 160 को, और अंडर रूट 40 को 2 अंडर रूट 10 लिख सकते हैं। ठीक, और करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 2 अंडर रूट 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। AC की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2 अंडर रूट 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। समझ रहे हैं भाई सभी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। इसको हटा लीजिए, देख लीजिए पहले। जिसको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, वो कमेंट बॉक्स में लिखे जी हाँ समझ में आ रहा। ठीक है, और जिसको नहीं आ रहा है वो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखें तो उसको समझ में आएगा। समझ रहे हैं ना? हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। 2 circles intersect each other at point P and Q. PA and PB are the 2 diameters of the circle. Find AQB। बड़ा ही मजेदार सवाल है, ये बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है। ठीक है, 2 वृत्त एक दूसरे को बिंदु P और Q पर काटते हैं। PA तथा PB दोनों वृत्तों के व्यास हैं, तो कोण AQB का मान बताइए। बड़ा ही इजी सवाल है। ये 2 वृत्त हैं जी, एक दूसरे को P और Q पर काटते हैं, और ये सेंटर से जा, क्योंकि व्यास बोला है ना, तो व्यास सेंटर से जाता है मित्रों। तो एक सेंटर एक व्यास ये है, ये भी सेंटर से जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से ये कहाँ पर मिल रहे हैं, PA और PB, PA और PB। फिर आपसे ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है, तो एंगल कौन सा पूछा है आपसे, AQB। एक क्रिएशन करनी है आपको, ये जोड़ देना है। कोई समस्या किसी को? बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। बस अब आपको थोड़ा सा सोचना है और देखना है, आंखों का काम है इसमें, और कुछ नहीं है। देखिए ये व्यास है ना, मतलब कि PA है एक व्यास है, और व्यास जो होता है वृत्त को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, मतलब ये सेमी सर्कल बन जाता है PA के इधर इधर। और ये जो कोण है ये सेमी सर्कल में बना हुआ कोण है, मतलब अर्धवृत्त में बना कोण। और अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, उस दिन से हम चिल्ला कर पढ़ रहे हैं, 90 होता है। ठीक है, ऐसे ही ये भी व्यास है। इस वाले वृत्त की अगर बात करें तो ये परिधि पर बन रहा है, तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। और 90 जोड़ने में तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो कितना हो जाएगा, एंगल AQB इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई समझने में दिक्कत? बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। और हाँ, जिन लोगों ने मेरे डायग्राम्स की बनाने की तारीफ़ की थी उन लोगों को धन्यवाद। हाँ जी, तो उसका मैंने रिप्लाई भी किया था। वो प्रैक्टिस से बनते हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको पढ़ाते हुए समय हो जाएगा तो बोर्ड पर भी बनना शुरू हो जाएंगे। वैसे कॉपी पर तो आपके भी बनते होंगे, 100% श्योर हूँ मैं। ठीक है, कुछ के हैं जो नहीं बनते हैं, लेकिन वो भी बन जाएंगे। कब बनेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए उसके लिए कोई कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोग एक्सेल की सोच रहे होंगे कि जी इस तरह का कोई कोर्स होता है। हाँ, मेरे ख्याल से 9th या 10th क्लास में एक सब्जेक्ट होता है टेक्निकल ड्राइंग। ठीक है, अगर किसी के पास टेक्निकल ड्राइंग है तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर कर लेता है। और हाँ, मेरे पास भी थी। ठीक है, मेरे पास टेक्निकल ड्राइंग थी 10th क्लास में, इसलिए हो सकता है मेरी अच्छी हो। लेकिन भैया फूल पत्ती बनानी नहीं आती मेरे को। ठीक है, मतलब कि ड्राइंग में ज़्यादा अच्छा खासा मेरा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, तारीफ बहुत हो गई। चलिए, तो C1 and C2 are the 2 concentric circles whose center is O and their radii are 12 cm and 3 cm respectively. A is a point on the circle C1. AB and AC are the 2 tangents on the circle C2. Find the area of quadrilateral ABOC। ठीक है, C1 और C2 2 संकेंद्री वृत्त हैं जिनका केंद्र O है और उनकी त्रिज्याएं क्रम से 12 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। ए बड़े वृत्त C1 पर एक बिंदु है तथा AB और AC छोटे वृत्त C2 पर 2 स्पर्शी रेखाएं हैं। तो चतुर्भुज ABOC का क्षेत्रफल बताइए। बड़ा ही सिंपल सवाल। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। क्या कहा गया है, 2 संकेंद्री वृत्त हैं। पहले 2 संकेंद्री वृत्त बना लेते हैं, उनके नाम भी रखे गए हैं।
क्या क्या नाम रखे गए हैं, C1 और C2। देखें तो अब तारीफ होते ही डायग्राम बेकार बनने लगे, है ना। तो तारीफ नहीं करनी चाहिए, इंडिया की खास बात है, ठीक है। सभी लोग जानते होंगे और मैच, क्रिकेट मैच सभी लोग देखते होंगे। जब हम लोग कोहली की या सचिन तेंदुलकर की बड़ी तारीफ कर देते हैं ना, तो वो अगले मैच में 0 पे आउट हो जाते हैं। सहवाग के साथ तो यही था। सहवाग ने जहाँ हमने तारीफ की जी आज सहवाग बड़ा अच्छा खेला है, उसके बाद क्या होता था, अगले मैच में 0 पे आउट हो जाता था। वही हो गया हमारे साथ भी, ठीक है। नज़र लग गई किसी की, कोई बात नहीं। C1 और C2, उसने कहा कि C1 कौन सा है, हमारा बड़ा वाला है, और C2 हमारा छोटे वाला सर्कल है, वो हमारा केंद्र है, ठीक है, जो दोनों का कॉमन है, संकेंद्री है ना, इसलिए। ठीक, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि उसने कहा है C1 पर कोई बिंदु A है, ठीक, एक बिंदु, और उससे स्पर्शी रेखाएं खींची गई है। स्पर्शी रेखाएं खींच लेते हैं अभी, ठीक है। ये खींच ली हमने, ये खींच ली, और जो कहाँ कहाँ पर टच कर रही है, A और कहाँ पर, B और C, BC पर ही बोला है ना, हाँ जी, BC पर बोला है। AB और AC, AB और AC तो हमारी क्या है, टेंजेंट्स है, स्पर्शी रेखाएं हैं, ठीक है। और इनके हमारे दोनों के जो रेडियस है वो दी हुई है 12 और 3। चलिए, तो इसको अगर हम मिलाएं तो ये रेडियस है बड़े वाले की, तो ये कितनी हो जाती है, 12, 12, और ये 3 सेंटीमीटर। समझ गए ना। अब एक बात बताइए, BOA ट्राइंगल कैसा है और OAC ट्राइंगल कैसा है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। अगर हम एक का क्षेत्रफल निकाल लें, डबल कर देंगे तो दोनों मतलब टोटल क्वाड्रिलेटरल का आ जाएगा। तो हम एक का निकाल लेते हैं, और सबसे बड़ी बात, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और आधार गुणा ऊंचाई, देखिए आधार ये है, ये ऊंचाई हो जाएगा क्योंकि बीच में 90 डिग्री का कोण है। अब हमें AB निकालना है, तो AB निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट, हाँ जी, 12 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब 144 माइनस 9 इक्वल टू 135, और ये हो जाएगा हमारा 15 निम्मा होते हैं ना, तो 3√15 हो जाएगा हमारा AB। अब हमें सीधा क्वाड्रिलेटरल का निकाल दो जी। क्वाड्रिलेटरल ABOC का क्षेत्रफल जो होगा 2 इंटू इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 3√15 इंटू 3, समझ रहे हैं ना। तो 2 से 2 कैंसिल, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्षेत्रफल है किसका, चतुर्भुज ABOC का क्षेत्रफल यहाँ से निकल कर आ गया हमारे सामने। समझ पा रहे हैं ना भी सभी, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक इसमें मैं बता दे रहा हूँ आपसे कि जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें एक बड़ी दिक्कत आ जाती है। हम हाइपोटेनस में, मतलब कि कर्ण में, आधार में और लंब में पहचान करने में दिक्कत कर जाते हैं, ठीक है। तो उनको पहचान कैसे करें, उनको पहचान करने का तरीका यही है जी, जहाँ 90 डिग्री है उसके सामने वाला कर्ण होता है। बाकी आप आधार और लंब किसी को भी मान सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप इसे आधार मान लें, इसे लंब मान लें, चाहे आप इसे आधार मान लें, इसे लंब मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेन चीज़ है कर्ण की, कर्ण सही होना चाहिए हमारा, ठीक है। मतलब कि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वही हमारा हाइपोटेनस होता है। दिमाग नहीं लगाना है आपको, सिर्फ समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। PQ is the chord of a circle whose length is 8 cm and the radius of the circle is 5 cm. The tangents from the point P and Q intersect each other at point T. Find the length of the tangent PT. PQ वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा उस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। बिंदु P और Q से खींची गई स्पर्शी रेखाएं एक दूसरे को T पर स्पर्श करती हैं, तो PT की लंबाई बताइए। समझ रहे हैं ना आप, हाँ जी। तो देखिए क्या कह रहा है, चित्र बना लेते हैं पहले। समझ लिया ना सभी ने पढ़ लिया क्वेश्चन। एक काम और करें, एक पता समस्या क्या होती है, अभी मैंने पिछली कुछ वीडियोस में इंग्लिश में क्वेश्चन लिखे थे क्योंकि टाइपिस्ट नहीं था, ठीक है, लेकिन अब मैं दोनों में लिख रहा हूँ, तो अब भी ऐसे नालायक होंगे। नालायक मतलब ये मेरा प्यार का वर्ड होता है, इसको दिल पे मत लेना, ठीक है। तो ऐसे कुछ महारथी होंगे कि वो हिंदी मीडियम से होते हुए भी इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, है ना,
और इंग्लिश वाले हिंदी वाले में भी हाथ आजमाते हैं। तो मित्रों बिल्कुल सही है, आप दोनों क्वेश्चन पढ़ा करें, क्योंकि ऐसा होता है जब हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं ना, तो एग्ज़ाम में बैठे होने के बावजूद आप शुरू के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो आप ध्यान से नहीं पढ़ते, ठीक है। और उस इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा होता है कि अगर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन है, और हमेशा होता ही है, तो उसमें इंग्लिश वाले को ज़्यादा मान्यता दी जाती है यदि वो गलत है। मतलब हिंदी वाला कुछ गलत उसमें लिखा हुआ है, कुछ मिसप्रिंट है, तो इंग्लिश वाले को मान्यता दी जाती है, ठीक है। हिंदी उसमें साफ साफ लिखा जाता है कि हिंदी वाले मतलब इंग्लिश वाले को सही माना जाएगा। इसलिए जो हिंदी वाले हैं वो इंग्लिश में भी थोड़ा सा ट्राई करें खुद को, क्योंकि वहाँ पर जब एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी में जो क्वेश्चन लिखा हुआ होता है उसका आंसर नहीं आता, लेकिन जो इंग्लिश में लिखा हुआ होता है उसका आंसर आ जाता है, ठीक है। कुछ मिसप्रिंट हो जाता है, जो भी वजह रही हो, लेकिन इसीलिए आपको इंग्लिश की टर्म्स भी पता होनी चाहिए। मैथ में तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं साइंस की नहीं बात कर रहा, क्योंकि साइंस में तो भाई ऐसा भी होता है कि वो काफ़ी टफ होता है, हिंदी से इंग्लिश में आना और इंग्लिश में हिंदी इंग्लिश वाले को हिंदी में जाना और हिंदी वाले को इंग्लिश में आना थोड़ा सा अलग है, ठीक है। लेकिन मैथ्स में ज़्यादा टर्म्स नहीं है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, इसलिए हम कर सकते हैं। अब उसने क्या कहा है, हाँ जी हम सवाल से भटक गए हैं। तो PQ कोड है, ठीक है, PQ यहाँ ले लेते हैं PQ, क्योंकि डायग्राम भी देखो ये प्रैक्टिस है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने ये क्वेश्चन कभी किया है, लेकिन जैसे क्वेश्चन मतलब मैंने किए हैं क्वेश्चंस ये, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस में करने पे के बाद पता चल जाता है कि ये डायग्राम बनेगा कैसे, ठीक है। कुछ लोग तो मन में ही बना लेते हैं, मतलब दिमाग में ही बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग कॉपी पेंसिल की ज़रूरत होती है। ये चीज़ें अब मैंने यहाँ PQ यहाँ क्यों बनाई, क्योंकि भैया ऐसा नीचे जाएगा वो, मैं नीचे चाहता नहीं कि डायग्राम खराब बने, ठीक है। और वो कहाँ से पता चला, प्रैक्टिस से पता चला, क्योंकि मैं कर चुका हूँ ये सारे सवाल, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से एक स्पर्शी रेखा खींची गई है, ये यहाँ गई है, और वो कहाँ पर काट रही है, T पर काट रही है, ठीक। तो आपसे उसने पूछा क्या है वो देख लेते हैं। थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज कर सकते हैं हम लोग इसको। तो इसने पूछा है आपसे PT की लंबाई ही पूछ ली है, मतलब PT निकालो या TQ निकालो, दोनों सेम ही होंगी, ठीक है। इसको बढ़ा लेते हैं भाई आगे, और इसको मिला लेंगे और इसको मिला लेंगे, ठीक है। चलो डायग्राम थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें, वरना दिक्कत हो जाएगी। किसी ने आज ज़्यादा ही नज़र लगाई है भाई, डायग्राम आज बढ़िया नहीं बन गया। छोटा वृत्त बना लेते हैं, पट्टा लगा लो। ये P और Q है ये कोड, और ये सेंटर है हमारा, ठीक है। और ये कहाँ पर काट रहे हैं, T पर काट रहे हैं, क्योंकि हमें पता लग गया था, अनुभव हो गया था कि कैसे डायग्राम बनना। इसको बढ़ा लेंगे और फिर इसको बढ़ा लीजिए, O, और ये PT हमें निकालना है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि P की जो ये PQ है इसकी लेंथ दी है 8 सेंटीमीटर, तो ये जो परपेंडिकुलर जो ड्रॉप होगा ये 4 में डिवाइड कर देगा इसको, और ये दिया हुआ है हमें 5, ठीक है। जब ये दिया है हम इसको निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से यहाँ तक पाइथागोरस से, क्योंकि 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3। अब समस्या कोई, हमें निकालना है PT। तो मित्रों अब इसको करने के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, हमें ट्राइंगल की थ्योरम, कौन सी थ्योरम, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, हाँ मैं बात कर रहा हूँ समरूप त्रिभुज की, मतलब सिमिलर ट्राइंगल्स। ये दोनों जो ट्राइंगल हैं ये कैसे होंगे, ये समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है, समरूप त्रिभुज हैं। अब इनकी पता कैसे चलेगा, याद रखना कभी भी जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल के इस वाले शीर्ष से वर्टेक्स से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप बनता है, तो ये दोनों हमेशा कैसे होते हैं, ये समरूप होते हैं। कैसे समरूप होते हैं, पहले बड़े, ये तो बड़ा वाला ट्राइंगल लीजिए और एक ये वाला ट्राइंगल लीजिए, इसकी बात हम करेंगे। पहले ये बड़े वाला और ये वाला, ठीक है। इसमें देखिए 90 है, ये 90 है, एक ट्राइंगल एक एंगल सेम है, मतलब बराबर हो गया। अब ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब तीसरे वाला जो होगा ये वाला इसके बराबर होगा। समझ पा रहे ना। चलिए अब दूसरी बात, अब पूरे बड़े वाले में लेते हैं, पूरे बड़े वाले में, और ये इस वाले में, छोटे वाले में, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन दोनों को इसके लेते हैं। ये देखिए, ये मतलब ये वाला एंगल जो है ये इसके बराबर होगा, दोनों 90 डिग्री के हैं। ये वाला दोनों में कॉमन है, तो ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो अब बड़े वाले ट्राइंगल को हटा दीजिए, ये एंगल इस एंगल के बराबर, अभी प्रूफ कर चुके हैं। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, अभी प्रूफ कर चुके हैं। ये दोनों 90 डिग्री, इसका मतलब ये कैसे हैं, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करते हैं। समझ पा रहे हैं ना। देखिए ये दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है।
ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल ये इस एंगल के बराबर होगा। अब दोनों में सिमिलर प्रॉपर्टीज हमें करनी है। देखिए ऐसा करना है जिसमें पीटी सिर्फ एक बार आए, ठीक है। तो पीटी एक बार आने के लिए सबसे पहले तो हम पीटी ले लेते हैं, मतलब 90 डिग्री के सामने वाला कोण पीटी बटे, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, ये 90 डिग्री के सामने, इसके 90 डिग्री के सामने वाला कौन सा कोण है, 5 बराबर। अब ऐसी लेनी है हमें भुजाएं, देखिए ये वाला इसके सामने वाला ये है ना, तो इसको 4 ले लेते हैं। ये किसके सामने था, इस वाले कोण, और इसके कोण के बराबर ये, और इसके सामने भुजा 3 बटे 3, तो पी टी बराबर कितना, 5 चौक 20 बटे 3 सेंटीमीटर। तो पीटी की लंबाई हमें यहाँ से निकल कर आ गई। कहाँ कैसे निकल कर आई है, सिमिलर ट्राइंगल से। समझ पा रहे ना सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये इतने ही क्वेश्चन में वीडियो 1 घंटे की भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन 1 घंटे की वीडियो तब डालेंगे जब हमारे पास सब सारे रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। उसको और बेहतर और ज़्यादा टाइम लेंगे, ठीक है। तो आप क्या करें, आप फिलहाल अगर आपको लग रहा है कि वीडियो तेज़ चल रही है तो आप उसको पॉज कर करके उसको रिवाइंड कर करके आप थोड़ा सा मुशक्कत कर सकते हैं। आपके वो 1 घंटे में ही आएगा उसका जो टाइम आएगा, ठीक है। तो आप अभी के लिए यही करें, जब लिमिटेड रिसोर्स है तो उसमें लिमिटेड रिसोर्स में जो चीज़ मिल रही है वो ले ले, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Radii of two concentric circles are 13 and 8 centimeter. AB is the diameter of the large circle and BD is the tangent of the smaller circle, which touches the circle at point D. Find the length of AD. दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 13 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। AB बड़े वृत्त का व्यास है, ठीक है, तथा BD छोटे वृत्त की स्पर्शी रेखा है जो D पर स्पर्श करती है। तो AD की लंबाई बताइए। देखिए दो संकेंद्री वृत्त है, दो संकेंद्री वृत्त है तो भैया एक पहले वृत्त बना लो और फिर उसके बाहर बाहर दूसरा वृत्त बना लो, ठीक है। दोनों का सेंटर सेम है, O की बात कर रहे हैं हम। तो उसने कहा कि एक हमारा जो है AB डायमीटर है, AB डायमीटर है और BD एक स्पर्श रेखा है छोटे सर्कल पर, तो ये बनेगी D। तो इसको हम मिला लेंगे, समझ रहे ना। अब देखिए ये मिल गया, फिर उसने ये D है और फिर इसने पूछा है कि AD कितना होगा, तो AD की लंबाई उसने पूछा। समझ गए, डायग्राम समझ में आ रहा भी, ठीक है। अब थोड़ी सी क्रिएशन करनी है हमें। इसने बोला है इसकी त्रिज्या कितनी है, 13, तो ये भी 13 होगा। और क्या बोला इसने, और इसने दिया हुआ है हमें छोटे वाले की, मतलब ये 8 दिया हुआ, बस और कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलिए और कुछ नहीं है तो हम देखिए यहाँ से देखिए ये 13 है, ये 8 है, इसको देखिए ये ट्राइंगल ये 90 डिग्री होगा ना। 90 डिग्री जब होगा तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और BD निकालिए। तो BD इक्वल टू अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 8 का तो ये कितना हो जाएगा 105, ठीक है। तो 105 लिख लेंगे इसको, अंडर रूट 105। चलिए जब ये 105 है तो ये वाला भी कितना होगा, इसको मान लेते हैं कुछ भी पॉइंट P मान लेते हैं, इसको मिला लीजिए और ये कितना हो जाएगा, ये भी ये 90 डिग्री है पहली बात, और दूसरी बात यहाँ से यहाँ तक अंडर रूट 105 बराबर होगा, ठीक है। अब जरा बड़े वाले ट्राइंगल में, किसमें APB ट्राइंगल में, तो यहाँ से AP निकाल लेते हैं। तो AP बराबर क्या आएगा, क्यों निकाल रहे हैं बाद में समझ में आ जाएगा आपके। तो AP निकालने के लिए ये हाइपोटेनस है पूरा, है ना, और ये क्या है हमारा, ये लंब हो या आधार जो आप माने, परपेंडिकुलर बेस जो माने उससे, इसमें से इसका माइनस कर देंगे। तो इसका स्क्वायर 26 का स्क्वायर, क्योंकि टोटल 26 है ना, और ये टोटल कितनी हो जाएगी 2 अंडर रूट 105 और 2 अंडर रूट 105 का होल स्क्वायर। अब जब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 676, सभी को पता है, याद किए होंगे। और ये कितना, इसका स्क्वायर करेंगे 105 और इसका करेंगे 4 और 4 की 105 में करेंगे तो 420, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 156, 256, हाँ जी 256। अब 256 किसका होता है जी अंडर रूट, तो AP बराबर 16, यहाँ से कितना आया ये 16 आ गया। अब और मजे की बात क्या है, यहाँ देखिए
अब जिस छोटे वाले में ए डी पी में अगर आप निकालेंगे तो ये ए डी क्या है, हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर और बेसिस है, ठीक है। तो अब निकालेंगे दोबारा से क्या, हमें ए डी जो हमें रिक्वायर्ड है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर प्लस 105 के अंडर रूट का होल स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 105, इसका अंडर रूट हट जाएगा ना, तो ए डी बराबर अंडर रूट 361 बराबर कितना हुआ 19। तो यहाँ से ए डी की वैल्यू कितनी आई 19 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन क्वेश्चन इसी तरह से होगा और कोई इसका ऑप्शन नहीं है कि आप इसको डायरेक्ट कर सकें, ठीक है। चलिए छाप लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके छाप लेना अगर आप पे दिक्कत है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और हाँ, बस कुछ ही लोग इसका रिप्लाई करते हैं भाई, जो मैं लास्ट में एक क्वेश्चन देता हूँ उसका जो रिप्लाई है बहुत कम लोग करते हैं, और जितनों ने भी दिया है अभी तक सही दिया है, एक आध का कोई गलत होता है तो मैं उसका करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन को जो मैं लास्ट में देता हूँ, वीडियो को इसलिए लास्ट तक देखिए। मैं लास्ट में क्वेश्चन इसलिए देता हूँ ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोग लास्ट तक देते हैं, ठीक है। देखते तो बहुत है लेकिन लास्ट तक वीडियो को नहीं देखते भैया, ऐसा है। ये अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, ठीक है। लास्ट में जैसे जैसे आप क्वेश्चन बढ़ेंगे, पहला लेवल कुछ और होता है, दूसरा लेवल कुछ और होता है, तीसरा लेवल कुछ और होता है, ठीक है। उसी हिसाब से लेवल टू लेवल वो बढ़ते रहते हैं सवाल, और लास्ट में जाके मैं एक टफ सवाल ऐसा देता हूँ कि आपको करने में थोड़ी सी मुशक्कत पैदा हो, ठीक है। लेकिन जो लोग करते हैं वो तो भाई वैसे भी कर लेंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने पहले से किया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं भाई, AB and CD are the two chords of a circle and intersect each other at point P. If O is the center of a circle and OP is the angle bisector of angle BPD, if CD is equal to 12 cm, find the length of AB. बड़ा ही सिंपल सवाल है। AB और CD वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को बिंदु P पर काटती हैं तथा Q वृत्त का केंद्र है और OP कोण BPD की अर्धक रेखा है, ठीक है जी। यदि CD 12 सेंटीमीटर हो तो AB की लंबाई बताइए। बड़ा ही सिंपल सवाल है जी, करते हैं, देखिए। AB और CD, ठीक, ये O है और ये P पर काट रही है, ठीक है। OP जो है इसकी अर्धक रेखा है, मतलब ये इसके बराबर है, तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं भाई, इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये O है और ये M है और ये N है, समझ पा रहे हैं ना, मान लेते हैं इसको N। अब एक बात बताइए, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये दोनों 90 है, तो तीसरा एंगल ये वाला जो होगा ये बराबर होगा, समझ पा रहे हैं। तो अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल में, किसमें, OMP और OPN में, दोनों ही ट्राइंगल्स में क्या है, ये दोनों सर्वांगसम है, एक दूसरे के कैसे हैं, बिल्कुल सर्वांगसम है, या फिर कह सकते हैं कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। जब कॉन्ग्रेंट है बाई CP/CT, OM बराबर क्या होगा, OM बराबर ON होगा। और जब OM बराबर ON है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सेंटर से सेम डिस्टेंस पर जो कोड होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। मतलब यदि ये बराबर दूरी पर है तो ये जो कोड होंगी आपस में बराबर होंगी, तो AB बराबर किसके, CD बराबर 12 सेंटीमीटर। तो जितना दिया है वही आंसर है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही मजेदार सवाल है, ठीक है। आप इसको करेंगे और डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं, ठीक है। या तो आप इसको डिटेल में भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, देखिए जरा अपनी इस पे स्क्रीन पर देखिए आप अपनी। 2 सर्कल्स हैविंग सेंटर्स A and B whose radii are 20 cm and 15 cm respectively intersect each other at point P and Q. Find the distance between P and Q. दो वृत्त जिनके केंद्र A और B हैं, उन जिनकी त्रिज्याएं क्रम से 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं और एक दूसरे को बिंदु P और Q पर काटते हैं, ठीक है। तो P Q की लंबाई बताइए, ठीक।
तो पी क्यू की लंबाई बतानी है। 2 है जी, चलिए 2 सेंटर है ए और बी, और पी और क्यू पर काट रहे हैं, ये रहा पी और क्यू। तो पी क्यू के बीच की दूरी बतानी है। तो एक मैं बात आपको बता दूं कि जब आप इसको मिलाएंगे ना, ऐसे टच करेंगे तो इसको टच ही करेगा और ये स्पर्शी बनेगी। इसी प्रकार से ये भी स्पर्शी बनेगी। अगर आप इसको ऐसे करते हैं, इसको मिलाते हैं बी क्यू को, तो ये भी एक स्पर्शी बनेगी और ये भी स्पर्शी बनने वाली है। तो जब ये स्पर्शी बनेंगी तो देखो ये जो होगा इनके बीच में 90 डिग्री का कोण होगा, ऐसे ही इनके बीच में भी 90 डिग्री का कोण होगा। आप इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहें तो पी क्यू बराबर जो होता है वो 2r1 इंटू r2 अपॉन अंडर रूट r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप इसमें यूज करें और डायरेक्ट निकाल दें। r1 r2 क्या है, दोनों की त्रिज्याएं हैं, और जो दोनों की त्रिज्याएं कितनी है, 20 और 15। तो इसे लगाइए, पी क्यू इक्वल टू 2 इंटू 20 इंटू 15 बटे अंडर रूट इसका स्क्वायर 400 प्लस 225। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 15 बटे 20, 625, 625 का अंडर रूट 25। 5 से 5 गया, हाँ जी 4 और 5 दिया 15, कितना हुआ, 4 दिया 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू की लंबाई कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। समझ पा रहे हैं सभी? तो इसी तरह से ये सारे सवाल आप लोग करेंगे और सभी सवालों को आप दोबारा से देखेंगे। और हाँ, इन सवालों की जिनको ये सवाल नहीं लिख पा रहे हैं जो भी है, तो अगर किसी को पीडीएफ की ज़रूरत हो तो ज़रूर आप मुझे कांटेक्ट करें या आप कमेंट में लिखें, मैं सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ में डाल दूंगा। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी, अब सर्कल को विराम करते हैं और नेक्स्ट वीडियो किसी और पर हम करते हैं। और सर्कल के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो लगता है, क्योंकि भाई क्वेश्चन हम चाहे कितने भी करा लें, मैं कोशिश करता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट उसमें आ जाएँ। ठीक है, तो छोटे मोटे जितने भी कॉन्सेप्ट और जो बड़े कॉन्सेप्ट हैं सब कुछ इसमें आ चुके हैं। जिनको भी और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं और इसमें क्वेश्चन कराऊंगा और अच्छे लेवल के जो भी सवाल आपके हों। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता दूं जो अब तक हमने कवर करे हैं वो कैट मैट के भी सवाल इसमें क्लियर हमने किए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।